हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट जो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस का पूरा नाम डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो केस है ये 1997 ईयर का है। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जो किससे रिलेटेड थी, अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड थी, अरेस्ट से रिलेटेड थी। एंड इससे पहले हम देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। उससे पहले ये जो केस है ये किन प्रोविजन से रिलेट करता है, तो सेक्शन 41 कैपिटल ए, 41 कैपिटल बी, 41 कैपिटल सी एंड 41 कैपिटल डी ऑफ सीआरपीसी से ये डील करता है। प्लस कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल वायलेंस से डील करता है ये। अब जो डीके बासु थे वो एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे एक लीगल एड सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर कस्टोडियल डेथ के बारे में बताया गया था कि ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है एंड एक पर्सन की कस्टोडियल डेथ के कस्टडी में डेथ हो गई है, पुलिस कस्टडी में। एंड वो पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को रिगार्डिंग द प्रिजनर्स की उनकी हालत किस तरीके की है, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनका बेसिक राइट जो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 उनको वही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या एक अक्यूज पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट करा है तो क्या उसके बाद उसके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसको उसका बेसिक फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है वो भी नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस लेटर को ही एक एज अ रिट पिटिशन एडमिट कर लिया एंड डायरेक्ट किया वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट को कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए इस इंसिडेंट की कि क्या हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जवाब में क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। मीनवाइल एक और पर्सन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लेटर लिखा जो अलीगढ़ की जेल के अंदर एक और पर्सन का इसी तरीके से कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर भी उस पर्सन ने इसी तरीके से एक इंसिडेंट रिपोर्ट करा, लेटर के थ्रू कोर्ट में बताया, कोर्ट की नज़र में लाया ये मैटर। एंड एक साथ बहुत सारे जो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहले जो डीके बासु थे उनका लेटर आया, फिर एक और अलीगढ़ का लेटर आया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सबको पूछा कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करो कि इस तरीके के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है ये और इनको रोका किस तरीके से जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जो लॉ कमीशन है उनको भी एक लेटर लिखा रिकमेंडेशंस के लिए, उनको कहा कि कस्टोडियल डेथ्स को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। एंड इस केस के अंदर एक एमिकस क्यूरे को भी अपॉइंट किया गया था, AM सिंघवी जी को। एमिकस क्यूरे यानी कि अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, जो एक तरीके से गाइड करते हैं कोर्ट को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी इस केस के अंदर कि ताकि कस्टोडियल डेथ्स को रोका जा सके। जो सीआरपीसी के सेक्शन 41 कैपिटल ए, 41 कैपिटल बी, 41 कैपिटल सी, 41 कैपिटल डी को अमेंड किया गया था। और उसी के अंदर ये सारी गाइडलाइंस भी हैं कि अगर पुलिस जो है वो अरेस्ट कर रही है, इंटेरोगेट कर रही है, तो उसके पास एक एक्यूरेट, क्लियर, विजिबल आइडेंटिफिकेशन या नेम टैग होना चाहिए जिसके अंदर उनका डेजिग्नेशन भी क्लियरली पता होना चाहिए, दिख रहा हो उस पर्सन को। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो जब भी अरेस्ट करेगी वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएंगी, प्लस एटलीस्ट 1 विटनेस के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के अंदर। उसके बाद वो काउंटर साइन होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी। अरेस्टेड पर्सन को अगर आप डिटेन कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो आप उसके फ्रेंड को या कोई भी उसका रिलेटिव को इन्फॉर्म करेंगे अरेस्ट के रिगार्डिंग। आप अरेस्टेड पर्सन को बताएंगे कि आपने उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है। उसके बाद अरेस्टेड पर्सन को आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपने अरेस्टेड पर्सन को ये भी बताना है कि उसका राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है इंटेरोगेट होने से पहले या इंटेरोगेट होने के दौरान। आप उस पर्सन को ये इन्फॉर्म करेंगे कि वो एग्ज़ामिनेशन करवा सकता है अपना, यानी कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, कि क्या उसके बॉडी पे कोई इंजरीज़ हैं या नहीं है, ताकि पुलिस अगर उसको इन्वेस्टिगेट करती है या रिमांड पर लेती है तो मे बी पुलिस जो है उसको इंजरी पहुंचाएंगी, मारेंगी, पीटेंगे, तो वो बॉडी इंजरीज से बाद में फिर ये प्रूव हो जाए कि पुलिस ने मारा है इसको, ये पहले से इंजरीज नहीं थी। तो उस अक्यूज़ पर्सन के पास राइट है कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन करवा सकता है एंड आफ्टर एवरी 48 आवर्स वो अपना री एग्ज़ामिनेशन भी करवा सकता है। तो ये सारी बातें पुलिस को उस पर्सन को बताना ज़रूरी है। इसके बाद एक पुलिस जो है वो एक डायरी मेंटेन करेंगी जिसमें वो जितने भी पर्सन्स को अरेस्ट कर रहे हैं वो सारा डाटा जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा जो बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो हेडक्वार्टर होगा
जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी अरेस्ट हुए गए हैं, जिस भी रीज़न की वजह से किए गए हैं, वो सारे वहाँ पर एक तरीके से डाटा वहाँ पर फिल होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और बताया था, और यही सारे कंटेन करते हैं हमारे ये प्रोविजंस के अंदर, सेक्शन 41 कैपिटल ए, 41 कैपिटल बी, 41 कैपिटल सी एंड 41 कैपिटल डी के अंदर ऑफ सीआरपीसी। यही सारे प्रोविजंस हैं इन सेक्शंस के अंदर भी, कि क्या करना चाहिए पुलिस को, क्या नहीं करना चाहिए, अक्यूज पर्सन के क्या राइट्स हैं, क्या नहीं हैं। एंड इस केस के अंदर भी इन्हीं कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था 1997 के अंदर। So that's it for now. Thank you so much for watching. See you in my next video.